क्या आप लोग मेरे इस मत से सहमत हैं कि ये समय बेहतरी की दिशा में जा रहा है या नकारात्मक दिशा में जा रहा है? जहां तक सनातन को समझने की बात है, नई पीढ़ी के जुड़ने की बात है, एक एक करके मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। देखिए, स्पष्ट सी बात है कि आज नई पीढ़ी के समक्ष हम रचनात्मक पहलू तो उजागर कर पा रहे हैं, पर साथ में उसका एक कलुषित हम प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण, जो कि उचित नहीं है। रही बात उनकी तार्किकता की या रैशनैलिटी की, उसका क्या व्यापारी दृष्टिकोण है? देखिए, क्या होता है कि आज के युग में हमने धर्म अर्थ काम और मोक्ष की गलत व्याख्या कर दी। हमने बोला धर्म से काम उपजेगा, अर्थ उपजेगा, पर अर्थ कौन सा अर्थ उपजेगा? सिर्फ क्या संपदा के अंदर हमारी भौतिक संपदाएं हैं, आध्यात्मिक संपदाएं भी है। तो हमारी नई पीढ़ी जो अवसाद में जा रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग अक्षम साबित हो रहे हैं। जैसे हम एक फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि हमने हमारे जितने मंदिर है ये तीर्थाटन के क्षेत्र है, हमारे जितने अध्ययन केंद्र है वो देशाटन के क्षेत्र है, और हम जहां पर मनोरंजन के लिए जाते हैं वो पर्यटन के क्षेत्र है। तो कदापि इस पूरी नगरी को या इस प्रकार की धार्मिक नगरी को हम धार्मिक पर्यटन नहीं कह सकते। ये हमें कहीं ना कहीं युवाओं को समझाना होगा कि तीर्थाटन अलग होता है, देशाटन अलग होता है, पर्यटन अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को, यंगस्टर्स को हम जब आकर्षित तो कर पा रहे हैं, पर उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रखनी है, आत्मसात करने के भाव में रखना है। यदि तो आत्मसात करने का भाव आएगा जब हमको बेसिक लेवल से, प्राइमरी लेवल से हम हमारे सांस्कृतिक होने का बोध करवा सके। और बोध होगा जब हमारे धर्म ग्रंथों का वैज्ञानिक, परावैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, यानी कुल मिलाकर के तार्किक प्रस्तुति कर पाए। उसके अंदर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। ये बात आप सही कह रहे हैं, और ये मैं अगले पड़ाव में इस प्रश्न पे जरूर आऊंगी, क्योंकि हर व्यक्ति उस उम्र से गुजरता है जब तक कोई कारण नहीं समझ में आता है कि ऐसा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तब तक आप नहीं करते हैं। तो सावन का महीना है, महाकाल की नगरी में है, महादेव की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे जरूर समझूंगी कि इसके जरिए हम सब क्या समझ रहे हैं। लेकिन पहले प्रश्न पर एक एक उत्तर सबका लेते हुए स्वामी जी। नहीं, मैं प्रश्न ये कह रही थी कि आज के दौर में आप बहुत बड़ी संख्या में देखते हैं नई पीढ़ी को भी और सबको आते हुए, आकर्षित होते हुए धर्म की ओर, सनातन की ओर। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सचमुच में ये वो आ रहे हैं धर्म की ओर खींचकर उस मार्ग पर चलने के लिए, या फिर ये कुछ और? जो आज की युवा पीढ़ी है उसके अंदर ऊर्जा बहुत है और वह बहुत कुछ करना चाहती है, किंतु वह मार्गदर्शन चाहती है। और साथ ही साथ सनातन के प्रति जो आकर्षण है केवल युवा पीढ़ी का नहीं, आज पूरे विश्व का है। पिछले दिनों प्रयाग में जो महाकुंभ हुआ, पूरा विश्व उसकी ओर आकर्षित हुआ और सनातन से पूरा विश्व प्रभावित भी हुआ है कि कहीं ना कहीं जो मानवता है, मानवीय सद्गुण है, मानवीय धर्म हो सकता है तो वह सनातन ही है। किंतु आज का जो युवा है वो केवल क्रिया नहीं चाहता, वो क्रिया के पीछे का आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक क्या महत्व है उसको भी वो बड़ी बारीकी से समझना चाहता है कि नदियों का पूजन क्यों किया जाए, नदियों को माता क्यों कहा जाए, पीपल, बरगद जैसे वृक्ष हैं और उनको जाकर दिया जलाना या रक्षा सूत्र बांधना, इसके पीछे का हेतु क्या है। तो हमारे यहाँ जो ऋषि महर्षि हुए, तो ऋषि शब्द से ही अंग्रेजी का रिसर्च शब्द बना, शोध करता, जिन्होंने प्रकृति में शोध किया कि प्रकृति के लिए हितकर क्या है और हानिकारक क्या है। अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने को यहाँ से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है कि उस काल में
वर्षा होती थी, नए नए कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं, नई नई वनस्पति, रास्ते बाधित हो जाते हैं, नदियों में बहुत जल आ जाता है। तो इसलिए चातुर्मास कहा गया कि एक जगह रुक जाओ, लौकिक कार्य छोड़कर केवल ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का भजन किया जाए। तो सनातन धर्म, जिसको पाश्चात्य आज तक इसकी क्रियाओं को अंधविश्वास कहता था, पोंगापंथी कहता था, आज वही पूरा का पूरा संसार कहता है कि वृक्ष बचाओ, नदी बचाओ, पशु पक्षी बचाओ, पहाड़ बचाओ, पंच तत्व जो हैं, आकाश है, वायु है, जल है, इनकी रक्षा करो। तो हमारे और महापुरुषों ने पहले से ही इनके प्रति समाज का एक आदर भाव, एक श्रद्धा भाव पैदा किया कि जिससे समाज उसका अनुपालन करता रहे। तो श्रद्धा तो रह गई, लेकिन उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या थे, ये बीच में गौण हो गया। और आज का युवा समाज चाहता है कि हम इसके अंदर जो वैज्ञानिक तत्व, प्राकृतिक तत्व, इसका जो महत्व है, उसको हम पूरी तरह से समझना चाहते हैं। जैसे प्रयाग में एक महाकुंभ रहता है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवई सब कोई। तो एक महीने का महात्म क्या है? वास्तव में ये शोध का विषय है कि एक महीने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बिंदु वह संगम क्षेत्र रहता है। हम उसको नहीं जान पा रहे, लेकिन प्रकृति उसको जानती है। 6000 किलोमीटर की फ्लाइंग करके साइबेरियन पक्षी, हंस प्रजाति के पक्षी, जिन्हें ब्राह्मण वर्ग का पक्षी कहा जाता है, वो केवल एक महीने के लिए वहां आता है। आखिर वो क्यों आता है? वो उस रहस्य को जानता है। और एक महीना केवल उसी परिक्षेत्र में रहता है, उससे 2-4 किलोमीटर इधर उधर नहीं रहता वो। तो आखिर वो रहस्य क्या है? वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र को वो जान रहे हैं। आज आवश्यकता ये है कि हम भी शोध करें और इन रहस्यों को जाने, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, इसके पीछे जो वैज्ञानिक और ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं। आज युवा उसको बड़ी बारीकी से समझना चाहता है और इस दृष्टि से वो अपना मार्गदर्शन भी चाहता है। यह सही है कि संचार के माध्यमों के विकास के बाद स्वाभाविक तौर से धर्म संप्रदाय तुलनात्मक रूप से जानने की प्रवृत्ति नई पीढ़ी में आई है। अब तो नई पीढ़ी ग्रोक से पूछने लगी है, एआई से पूछने लगी है। कि ग्रोक से पूछ रही है कि पीछे के दिनों बहुत वायरल हुआ है कि हमें किसी धर्म में जन्म लेना हो तो हमें किस धर्म में जन्म लेना चाहिए। तो ग्रोक तक उत्तर दे रहा है कि सनातन हिंदू धर्म में। स्वाभाविक है, यह प्रश्न इसलिए खड़ा होगा कि हम जब जिस युग में जी रहे हैं, बार बार सारे प्रश्नों को मीडिया से लेकर के समाज तक विज्ञान पे ला करके ठोक देंगे कि यह विज्ञान सम्मत है कि नहीं है, सनातन हिंदू धर्म वैज्ञानिक धर्म है कि नहीं है। और मैं इस बात को बुरा भी नहीं मानता कि जब सनातन हिंदू धर्म को ही सिर्फ विज्ञान के कसौटी पर कसा जाता हो, बाकी किसी के बारे में कभी, भाई वेदों पर नासा रिसर्च करेगा, लेकिन कभी मैंने नहीं सुना कि कुरान और बाइबिल पर भी नासा रिसर्च करेगा। कहीं ऐसे समाचार तो नहीं मिले। तो ऐसी परिस्थिति में यह युवा पीढ़ी और वर्तमान की मीडिया संचार के माध्यम बढ़े, तब आप भी जान पाए कि अखाड़े क्या होते हैं। इन अखाड़ों के अंदर भी द्वंद्व है, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर। ये श्रीमंत की डिग्री कैसे मिल जाती है? इन कितने प्रकार के संप्रदाय हैं सनातन हिंदू धर्म में। तो इस पर घूम घूम करके कुंभ के मेलों में हम रिसर्च करते हुए पाए जाते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में 127 संप्रदाय हैं और उसके अंदर 159 सेक्ट हैं, छोटे बड़े मिला के।
अब जैसे वैष्णव परंपरा के 3 ही अखाड़े होते हैं, लेकिन उनके 16 खालसा हैं, उनके 52 द्वारे हैं, उनके चतुर्थ संप्रदाय हैं। अब अंदर जो घुस तो लगेगा बाबा, अरे बाबा हम कहाँ घुसे जा रहे हैं। ये वो जो एक फिल्म आई जाली एलएलबी की, ब्राह्मण तो कौन सा ब्राह्मण, कितने वर्ण का, तो ऐसा नहीं है कि ये सनातन हिंदू धर्म में ही है। जब हम इसे करेंगे तो पाएंगे कि, और ये वैसे ही है जैसे मैं आज एक प्रश्न करूं, पीछे महाकाल के दरबार में हम बैठे हैं, ज्योतिर्लिंग का चित्र यहां लगा हुआ है और पूरी दुनिया में आपके द्वारा जा भी रहा है कि पूरी दुनिया ने सारे रिसर्च किए वैश्विक स्तर पे, लेकिन उन्होंने परमाणु रिएक्टर के डिजाइन, दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और कोई स्वाभाविक ही कोई हिंदू देश नहीं है, सनातनी नहीं है कोई, लेकिन परमाणु रिएक्टर का आकार शिवलिंग जैसा ही क्यों होता है और इस पर भारी पानी ही गिराया जाता है। कभी किसी ने पलट करके इन वैज्ञानिकों से पूछा हो तो बताइए। तो नई पीढ़ी के मन में ये जिज्ञासा तो जगेगी, ये जानने का मन तो करेगा कि ऐसा क्यों है। फिर विज्ञान एक महामशीन बनाता है, महाप्रयोग करता है, जिस बात को सांख्य दर्शन में कपिल मुनि और कणाद तक जाते जाते कि ये टुकड़े विखंडन होंगे, परमाणु विखंडन होगा, अणु से परमाणु, परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अंत में वो महामशीन बताएगी कि बोसोन। इसी को तो हमने ब्रह्म कहा है, यही तो ब्रह्म है। श्रावण का महीना हो, कुछ मास निश्चित होते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, तो सावन का महीना हो, शिव की आराधना हो, नदियों का जल उठाया जा रहा हो, तो स्वाभाविक है कि श्रावण और भाद्रपद में ये 2 मास नदी नारी संस्कृति तीनों रजस्वला होती हैं शास्त्र के अनुसार, और पुनः तीनों पवित्र होती हैं। तो जब हम दैहिक सृष्टि की बात करेंगे तो नदी के रजस्वला होने के बाद जिस जल से अभिषेक हो रहा है यह श्रावण मास है। और अगर यह समझ विज्ञान के आधार पर विकसित होती चली जाएगी तो मुझे लगता है सनातन को समझ और परंपराओं को भी समझने में हमें काफी सुविधा हो जाएगी। जय श्री महाकाल। काया कर्म लगाए कर तीर्थ धोवे जाए, और तीर्थ माही कीजिए सो कैसे कर जाए। आपने जिस प्रकार कहा कि ये समय युवा पीढ़ी जो धर्म की ओर अग्रसर है, तो एक इसका अलग ही महत्व हमारे पुराणों में कहा गया है। और मुझे लगता है बाबा महाकाल की नगरी द्वितीय श्रावण सोमवार, आज 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। इतने श्रद्धालु जिस प्रकार धर्म के प्रति अग्रसर है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे धर्म की ओर युवाओं की प्रेरणा और युवाओं का जो धर्म के प्रति आकर्षण बहुत ही अच्छा संकेत है। और कोई व्यक्ति जब धर्म नगरी में आएगा, दर्शन करेगा, वहां के पूरे वातावरण को देखेगा, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर संस्कार भी जगेंगे। अभी आपने कहा कि जिस प्रकार प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई, तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति जागरूकता है। हमारे संत महर्षि सभी ऋषि मुनि इस प्रकार का मार्गदर्शन इस समाज को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस बड़ी उपलब्धि की ओर हम है कि हमारे समाज में जागरूकता आ रही है। और ये बाबा महाकाल की नगरी ही नहीं, सर्वज्ञ और इस नगरी का विशेष महत्व है। यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग श्रावण में दर्शन करते हैं, मोक्षदायिनी मां शिप्रा में स्नान करते हैं। कहते हैं कि भारतवर्ष की जितनी भी नदियां हैं, उन सब नदियों में श्रेष्ठ नदी है शिप्रा, जिसके तट पर क्षण मात्र खड़े रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा स्कंद पुराण का प्रमाण है। तो आज का युग मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है। क्यों ठीक चल रहा है?
क्योंकि इस देश के युवा इस धर्म की ओर अग्रसर है और ये हमारा जो धर्म क्षेत्र है इसके लिए तन मन धन से आगे बढ़ रहा है। और विशेष तौर आने वाला सिंहस्थ महाकुंभ 2028 हमने कई कुंभ देखे हैं, लेकिन प्रयागराज जैसा महाकुंभ शायद कभी नहीं देखा होगा, जितना भव्य और दिव्य रहा। और ये सब संतों के आशीर्वाद से, संतों के मार्गदर्शन से ही सफल हो सकता है। इस समाज को हमारे संत ही इसी दिशा निर्देश देते हैं जिससे व्यवस्थित ये कार्य हो सकता है। और बाबा महाकाल की महिमा ऐसी है कि आज आप देख रहे हैं कावड़िया देखो चारों दिशाओं से आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। व्यवस्थाएं अच्छी है। पहले समय में व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती थी तो परेशान काफी होते थे, लेकिन आज साधन संसाधन से पूर्ण होने के बाद अगर हमारा देश, हमारा धर्म, हमारे युवा साथी अगर धर्म की ओर अग्रसर है तो ये प्रसन्नता की बात है।